इस कॉन्टेस्ट में हम क्या गिव अवे कर रहे हैं, वी आर गिविंग अवे अ 50% पार्टनरशिप ऑफ डिटेलिंग डेविल स्टोर ऑन। ये ले रहे हैं हम। हाँ ये ले रहे हैं, पाजी के यहीं पे कैलिबर भी इसी कलर के। हाँ कैलिबर बेसिक। और इसके अंदर आपको 0% इन्वेस्टमेंट करनी है जस्ट बाय बाइंग अ सिंगल आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। भाई इस गाड़ी की लेने वाले हैं हम टेस्ट ड्राइव। इसके अंदर सेम इंजन आता है जो G63 के अंदर आता है, बट कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, इतना बड़ा आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो। हाँ इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक काम पेंडिंग रह रहा था जिसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो पूरा करने जा रहे हैं और मोस्ट लाइकली जो हमने सोचा था वो हो गया, बल्कि उससे बेटर ही हो रहा है। अभी फ़िलहाल जिस जगह पे हमें जाना है वहाँ पे लगेंगे 46 मिनट्स। अब पाजी को फ़ोन कर लेते हैं, पाजी से मिले बहुत टाइम हो गया। प्रिंस भी वहीं ज्वाइन करेगा और वहाँ चल के फिर बहुत सारी बातचीतें करेंगे। सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर, हमारा डेविल्स क्लोथिंग का फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च हो चुका है जो कि अभी प्री बुकिंग पे चल रहा है वेबसाइट पे। तो आप जाके अपने लिए समर कलेक्शन का पहला आर्टिकल बुक करा सकते हो और इसके साथ साथ आपको मौका मिलेगा एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस कॉन्टेस्ट में हम क्या गिव अवे कर रहे हैं, वी आर गिविंग अवे अ 50% पार्टनरशिप ऑफ डिटेलिंग डेविल स्टोर ऑन इंडियन ऑयल पंप, जो कि हमारा सेकंड स्टोर होने वाला है। और इसके अंदर आपको 0% इन्वेस्टमेंट करनी है। इट्स गोना बी अ 0% इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द 50% पार्टनरशिप जस्ट बाय बाइंग अ सिंगल आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। और ये आर्टिकल खरीदने के बाद आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे कॉन्टेस्ट के अंदर और इस कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सुनाया जाएगा 1 महीने बाद। अब इसमें अगर आपको अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको बाय करने पड़ेंगे मल्टीपल आर्टिकल्स, और मल्टीपल आर्टिकल्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपका नाम उतनी बारी उस फॉर्चून व्हील में आएगा और उस फॉर्चून व्हील के अंदर जितनी बारी आपका नाम होगा उतनी बार आपके पास विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉट ओनली दैट, जो हमने क्लोथिंग लॉन्च करी है वो बहुत ही प्रीमियम है। आपको पहनने के बाद ना फील आएगा कि आपने जो पैसे खर्चे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये क्लोथिंग डिलीवर नहीं हो सकती, और इस प्रीमियम क्लोथिंग के लिए आपको शायद खर्चने पड़ते इनटू 3x या 4x, जिस पे अभी हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और आगे चल के ना हम बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एंटरप्रेन्योरशिप की, ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे साथ पार्टनरशिप करने की, ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग के लिए। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टार्टअप्स के आइडिया भेजे, कुछ भी मुझे यूनिक नहीं लगा। जो यूनिक लगे उनसे मैंने बातचीत करी तो उनके पास प्रॉपर विजन ही नहीं था। बट एनीवेज अभी भी हम बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हम उनके साथ काम कर सकें। तो जिनके पास हमने ऑलरेडी ईमेल का रिवर्ट किया था और उनकी तरफ से अगर आंसर्स नहीं आए तो हमने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया ऑलरेडी। तो बहुत सारे लोग चेजअप कर रहे हैं कि हमने उनके प्रोजेक्ट को टाइम नहीं दिया, उनको टाइम नहीं दिया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जूम कॉल भी करी भाई, बहुत सारे लोगों को समझना चाहा कि एग्जैक्टली उनका जो ये आइडिया है वो किस स्टेज पे है या उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज पे है और इसके लिए उनको क्या फंडिंग चाहिए और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बहुत सारी जगह ना लैक मिला कि यार दे वर लाइक मिसिंग स्पेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन आई आस्क्ड देम ये कैसे होगा वो कैसे होगा। एंड देन जो वो मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो जब तक उसमें कोई इनोवेशन नहीं होगी ना तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। फैक्ट है भाई, अगर आपको मार्केट डिस्टर्ब करनी है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर ही इनोवेट करना पड़ेगा, जो कि मार्केट के अंदर जाके एक तरीके का तहलका मचा दे कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी यूएसपी ऐसी है कि बाकी की सारी मार्केट हिल गई है। बट वही कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ हैं, कोई जूते बेचना चाहता है, कोई कपड़े बेचना चाहता है, कोई ऑल दीज थिंग्स। तो कुछ इनोवेशन वाला मुझे लगा नहीं और कुछ एक्साइटिंग भी नहीं लगा कि जिसके अंदर लगे कि हाँ यार आपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करी है। और कई लोग का प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं उनको यही नहीं पता कि 1 साल के अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है एंड दे हैव बर्न्ड देयर इन्वेस्टमेंट, और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बर्न करी है उन्होंने।
और उनसे जब सवाल जवाब करे जा रहे हैं तो उनके पास दे डोंट हैव एनी आंसर्स फॉर इट, कोई नहीं होता है। सो आई एम स्टिल गाइडिंग देम कि इसको वो कैसे कर सकते हैं और बेटर क्या हो सकता है इनके प्रोजेक्ट को रिलेटेड। और इन केस अगर मैं नहीं भी इन्वेस्ट कर पा रहा, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्री या मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी रेफ़र कर रहा हूँ। तो मान लो उनके इंटरेस्ट का कोई प्रोजेक्ट हुआ तो दे विल कोलैबोरेट एंड दे विल कॉल यू और दे विल एंटरटेन यू। तो ये मत समझना कि भाई आपने मुझे भेजा और हो सकता है मेरे साथ आपके प्रोजेक्ट की सिनर्जीज ना मैच हुई हो, मेरे साथ आपका प्रोजेक्ट मेरे इंटरेस्ट का ना हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई कमी है कुछ है, बट हाँ कुछ अगर आइडियाज़ आपके कंटेम्प्रेरी होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार। कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ में क्या है कि जो ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं वही आप करने के लिए आगे मार्केट के अंदर, दैट्स ऑल। और भाई अगर उसके अंदर आप चाह रहे हो कि मैं अपनी बैंडविड्थ खर्च करूं और पूरी टीम को इन्वॉल्व करूं, तो इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट फॉर अस, बिकॉज वो मेरे लिए भी एक नया वर्टिकल एक्सप्लोर करने वाली बात हो। इसके अलावा अभी तक तो मुझे एक ही प्रोजेक्ट जो अच्छा लगा, उसके अंदर ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट इस मंथ से स्टार्ट कर देंगे, वो है क्यूपे। और क्यूपे वाले काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहे हैं, जो उन्होंने अभी अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसको वो अपग्रेड भी कर रहे हैं और हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं उनके साथ। तो क्यूपे के साथ तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अभी कोई और प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया। एंड गाइस प्लीज़ आप इस चीज़ को ना डिसहार्टन मत होना लेके कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ या मैंने उसको टाइम नहीं दिया, या फिर ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो कॉल, जूम मीटिंग्स ये सब ऑर्गेनाइज़ करी हैं। और आपको नहीं विश्वास है तो एक दो जूम मीटिंग्स जो मैंने रिकॉर्ड करी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट होता क्या है, इसमें ना इंटीग्रिटी लॉस हो जाता है। इसमें सामने वाला बंदा हो सकता है अपने आप को पब्लिकली एक्सपोज ना करना चाह रहा हो, उसका प्रोजेक्ट को एक्सपोज ना करना चाह, इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। और इनफैक्ट एक ट्रेडिंग वाले बंदे के साथ तो भी लॉस्ट मनी, हमने 50,000 रुपये उसको दिए थे ट्रायल करने के लिए, कि वो इतना वो था, मतलब कन्विक्शन था उसकी ना बातों में कि वो कुछ करना चाहता है, इतने सालों से वो मेहनत कर रहा है और अब वो बहुत अपने गोल्स के पास है और उसको सिर्फ चाहिए एक हेल्पिंग हैंड और एक सपोर्ट। तो हमने उसको पहले यहाँ पे पीजी भी लेके दिया 1 महीने के लिए और उसकी बातों पे हमने ट्रस्ट किया कि हो सकता है उसने मेहनत करी हो, कुछ अपना एल्गोरिदम बनाया हो, एक अपना स्ट्रैटेजी बनाई हो जिसके बेसिस पे वो काम करना चाह रहा हो। तो हमने जब उसके साथ 50,000 इन्वेस्ट करे तो वो 8,000 रुपये रह गए और फिर हमने पीजी में भी उसके पैसे दिए 10-12 हज़ार रुपये, वो भी वेस्ट गए। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट आप खुद सोचो यार, अगर हर बंदे के साथ अगर हमने ये किया तो आई विल बी बैंकरप्ट। मैं हर बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। ये जो बताएगा प्रिंस ने चश्मा कहाँ से लिया है, उसको हमारी तरफ से गिव अवे मिलेगा डेविल्स क्लोथिंग के एक आर्टिकल। अगर उसने गेस कर दिया इसके सही चश्मे का नाम और दूसरा इसने कहाँ से बाय किया, अभी खरीदा जस्ट। हाँ जस्ट खरीदा इसने, तो आप गेस करके बताना और जिसका सही गेस होगा उसको हमारी तरफ से डेविल्स क्लोथिंग की तरफ से एक आर्टिकल जो भी हमारा होगा वो गिव अवे कर दिया जाएगा। बढ़िया नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो भाई, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। पाजी कहाँ पहुँचे? पाजी बस आ रहे हैं, कह रहे हैं 15-20 मिनट। 15-20 मिनट? यस भाई एक तो मंथ एंड का ना कोई ट्रिप का प्लान बना लो बढ़िया सा। मंथ एंड या बर्थडे या 2 दिन बाद, वो नहीं समझ आ रहा। ये देखो एक्साइटमेंट के कारण ये फोन तोड़ देता मेरा। ये ले रहे हैं हम। हाँ ये ले रहे, पाजी के यहीं पे पीपीएल कर भी इसी कलर के। हाँ कैलिबर भी इसी कलर के। मेन अलॉयज, साइड में ग्राफिक्स, इवन जो आपका इसमें भी सेम इंजन आता है जो G63 का आता है भाजी, वो भी वो वाली है जो बाहर से आ रही है। भाई इस गाड़ी की लेने वाले हैं हम टेस्ट ड्राइव। इसके अंदर सेम इंजन आता है जो G63 के अंदर आता है, बट ये थोड़ा सा इंजन ट्यून डाउन करा होता है। आई थिंक अराउंड
540 547 है ना इसकी, 557। चलो वैसे तो मर्सिडीज़ भी आई थिंक वो बताता है, थोड़ा सा कम बताता है, जबकि पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इस गाड़ी का असली मज़ा जो है ना वो पारी पीछे बैठ के ही है, और सारी लग्जरी वाली जो फीलिंग आ रही है वो पीछे बैठ के आ जा रही है। हाँ। ये तो उसी वाला हाल हो रहा है पारी आपके लिए नहीं है गाड़ी, सही में यार। वेस्ट ऑफ मनी। नाम है उसमें मैकलेरन में घुस पा रहा था हाँ ये भी बात ठीक कह रहे भाई। भाई इसमें ऊपर भी नापा लेदर दिया हुआ है और पूरे दरवाजों पे भी नापा लेदर दिया हुआ है। तो अगर आपको इस गाड़ी पे एक बढ़िया डील चाहिए ना तो आप इधर आ जाना सिल्वर एरोस पे, आपको लगभग इस पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब वो मैं डिस्काउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, और आप आगे एक बार विजिट करो, दे विल गिव यू बेस्ट डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कार जो इनके यहाँ पे खड़ी है। और अभी हम इसका साउंड सिस्टम सुनने वाले हैं, बट उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लो भाई खाना कर दो अपना, लेके आयो टिफिन। लो जी, लो जी, निकालो लैपटॉप, काम कर दो शुरू। इसको तो अपना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वेरी नाइस। हेलो, 2-4 करोड़ के लिए फोन मत किया करो, मेरे ड्रॉर से निकाल बाकी म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं। जट्टा वे जट्टा किवें आ की करदा है क्लब च, कदों आया जेल चोटे हुण केड़े जब च। अरे मैनू बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। अजी भी कह रहे चेक ना कटो, बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, इतना बड़ा आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो। हाँ इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं कि अगले आने वाले शायद तेरे 20-30 बर्थडे नहीं, 15 साल के बर्थडे तो निकल ही जाएंगे। 15 साल की तो वैलिडिटी है ही गाड़ी की, आराम तो 15 साल के बर्थडे के गिफ्ट दे दिए प्रिंस को मैंने इकट्ठे। ये ज़्यादा ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। अब इसके बाद कोई बर्थडे पे डिमांड मत करियो। ठीक है, डन। भाई 15 साल की रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिड, 15 साल का गिफ्ट इकट्ठा दे दिया मैंने। आप क्या दे रहे हो? बाकी दे रहा हूँ, सरप्राइज है। पाजी कह रहे मैं तेरे को सरप्राइज दूंगा, ढप्पा करूंगा मैं। भाई बैक टू रियलिटी। वैसे गाड़ी तो वो वाली पसंद थी, लेकिन लेके मजबूरी में ये जाने पड़ रही है। थोड़े दिन मेरे को दे दो मजबूरी। हाँ ले जाओ भाजी, आप ले जाओ, आप ले जाओ भाजी। क्योंकि पता है भाजी फील वैसे G63 का है, लेकिन इसका भी ना जो मिड टॉक का पंच है ना, जो मतलब आप लेके जाते हो तो फील आता है कि भाई दबा के चल रही है डीजल वाली गाड़ी। बट भाई सब गाड़ियाँ अच्छी हैं एज लॉन्ग एज आप उनको मेंटेन कर पा रहे हो और अफोर्ड कर पा रहे हो भाई। सिंपल छोटी लग रही है उसके सामने। हाँ हाँ वो बड़ी लग रही है, ये पीछे। बाकी गलती सारी प्रिंस की है भाई। प्रिंस का बर्थडे है डे आफ्टर टुमारो। क्या लिखा है? अच्छा G63 सून भाई, लेकिन सरप्राइज़ वाला होने वाला है। ये नॉर्मल G63 नहीं होगी। और ये इसकी जो डिलीवरी है ना वो हमारे पीतमपुरा वाले स्टोर से होगी भाई, ब्लैक स्टूडियोज। भाई द कार इज़ फीलिंग लोनली, और जल्द ही आप इसके साथ एक इसका बड़ा भाई देखोगे आप, बट थोड़ा ट्विस्ट के साथ। आपको मज़ा आएगा ये वाले ट्विस्ट में। और ये जितनी भी चीज़ें आप मेरे साथ मेरे व्लॉग में देखते हो, ये सब आपकी मोटिवेशन के लिए है, इंस्पिरेशन के लिए है, नॉलेज के लिए है। और इन सब चीज़ों को अचीव कैसे करना है ना, उस पर फोकस करो। यू नो, एंटरप्रेन्योर स्किल्स पे फोकस करो, कोलैबोरेशंस पे फोकस करो, और आप अपने वेंचर को बड़ा कैसे कर सकते हो उस पर फोकस करो। ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं। आज शायद आपको जी वैगन पसंद आ रही होगी, कल आपको कोई और गाड़ी पसंद आएगी। तो मेरा सजेशन, मेरा आपके लिए इनपुट ये है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे मत जाओ, उनकी वैल्यूएशन मतलब वैल्यूज़ पे जाओ, नॉट वैल्यूएशन, वैल्यूज़ पे जाओ। और इन सब चीज़ों को अचीव कैसे कर सकते हो वो रेस्ट रब रखा सबनू चढ़दी कला च रखे रब।